अब ठीक है? यस यस सर। सर। ठीक, हाँ जी। तो देखो हेजन पॉस्टल फार्मूला जो है दैट शोज मतलब रिलेशन हमारे पास हेड लॉस के लिए, हेड लॉस के लिए एक रिलेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है हेजन पॉस्टल फार्मूला से हमें, दैट इक्वेशन फॉर वैलिड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, जो लैमिनार फ्लोज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, हेड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसको ड्राइव करेंगे हम हेजन पॉस्टल इक्वेशन को। तो उसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या है कि हमने पाइप ले ली, ठीक है, इस पाइप में फ्लो कर रहा है पाइप कोई फ्लूइड। तो यहाँ पे जो हमने एक एलिमेंट ले लिया, जो सर्कुलर एलिमेंट हमने इसमें लिया है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया हुआ है, ये सामने से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, जो हमने सेक्शन लिया उसका, तो हमें रेक्टेंगल दिखेगा, ए बी सी डी हमने सेक्शन लिया। अगर आप इसको देखोगे तो है ये एक सर्कुलर सेक्शन ऐसे, ठीक है, जिसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल डी आर, ठीक है। और ए बी सी डी हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लग रही है, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगी, यहाँ पे प्रेशर फोर्स पी, कितने प्रेशर फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स प्रेशर फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी पी इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, जो एलिमेंट लिया हमने उसका एरिया कितना मान लिया हमने यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। तो ये वाला पी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे प्रेशर फोर्स इतनी लग रही है, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, और इस साइड में कितनी लगेगी, इस प्लस प्रेशर ग्रेडियंट ओवर द डिस्टेंस डेल्टा एक्स इंटू एरिया। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, दिस पी प्लस करली पी बाई करली एक्स ओवर डिस्टेंस डेल्टा एक्स इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब कंसिडर, हमने यहाँ पे यही लिखा है, कंसिडर हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडियस आर, हमने एक पाइप ले ली जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इस टोटल पाइप का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। The viscous fluid is flowing from left to right in pipe as in figure, यहाँ से लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है हमारा फ्लूइड, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट आर, कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक तो आपकी होगी प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, प्रेशर की इंटेंसिटी वहां पे कितनी है इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर ऑन फेस ए बी, तो इस ए बी फेस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली द प्रेशर फोर्स ऑन फेस सी डी, सी डी फेस हमारा ये रहा, इस सी डी फेस पे कितनी है, तो दैट इज पी प्लस ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट कर ली पी बाय कर ली एक्स ओवर डिस्टेंस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया। तो दिस प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो ये प्रेशर फोर्स हो गई ऑन फेस सी डी, ठीक है। देन शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या होगी, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया शियर स्ट्रेस में हम कौन सा लेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, सो 2 पाई आर इंटू एल कितना है हमारा डेल्टा एक्स, सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एल हमारा कितना है, यहाँ पे लेंथ कितनी है इस एलिमेंट की, दैट इज डेल्टा एक्स हमने ली है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो हम ये मान लें कि हमारा स्टेडी फ्लो है, कि इसमें एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कोई नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फ्लूइड की चेंज नहीं हो रही इस फ्लो में, ठीक है, स्टेडी फ्लो मान है। हैंस द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी जीरो, तो हमने सारी फोर्सेस के सम को क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो कर देना। तो यहाँ पे पी पाई आर स्क्वायर प्रेशर फोर्स एट वन, जो हमारी ए बी फेस पे थी, ये हमारी सी डी फेस पे थी, ये हमारी क्या थी, ये हमारी शेयर स्ट्रेस थी, तो इसको हमने शेयर फोर्स हो गई, स्ट्रेस इनटू एरिया शेयर फोर्स, तो हमने इनको इक्वेट करवा दिया इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे ये करली पी वाई करली एक्स, यहाँ पे कौन कौन सी पी पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वायर ये माइनस पी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस करली पी वाई करली एक्स डेल्टा एक्स पाई आर स्क्वायर बचेगा, इस यहाँ को सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा माइनस टाउ 2 पाई आर डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप। देन यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसको थोड़ा रीअरेंज करो, करली पी वाई करली एक्स इंटू आर माइनस 2 टाउ इज इक्वल टू जीरो, जो कॉमन टर्म है डेल्टा एक्स ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। पाई आर यहाँ से पाई आर यहाँ से यहाँ पे एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज करली पी वाई करली एक्स इंटू आर माइनस 2 टाउ इज इक्वल टू जीरो। बाकी आप जो टर्म्स है कॉन्स्टेंट आउटसाइड ले लोगे दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, या तो वो जीरो होगा ये जीरो होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं होंगे, तो ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। तो टाउ क्या हो गया हमारा, अब इसको एक साइड ले जाओ इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस करली पी वाई करली एक्स आर बाय 2, ये होगी हमारी शियर स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ से हम क्या क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू माइनस करली पी वाई करली एक्स इंटू आर बाय 2।
यहाँ पे हमने क्या माना था कि प्रेशर एक्सेलरेशन ग्रेडियंट कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि हमने माना एक्सेलरेशन जीरो मानी हमने, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास शियर स्ट्रेस किस साथ वेरी कर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि शियर स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि हमारा करली पी बाई करली आर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी चेंज और वेलोसिटी चेंज हो तो प्रेशर ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाउ क्या हो गया माइनस आर बाई टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दैट्स वाई ये आपको पूछ लेगा एक्सप्रेशन की प्रूव दैट द शियर स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली विद रेडियस ऑफ द पाइप। शो दैट, तो आपको सीधा से पूछ लेगा डेरिवेशन, शो दैट या प्रूव दैट द शियर स्ट्रेस वेरी डायरेक्टली विद रेडियस ऑफ द पाइप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाइप। तो आपको ये इक्वेशन ड्राइव करके वहां पे बतानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यही लिखा है द शियर स्ट्रेस टाउ अक्रॉस ए सेक्शन वेरीज विद आर एज करली पी बाई करली एक्स अक्रॉस ए सेक्शन इज कांस्टेंट, हेंस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए सेक्शन इज लीनियर, बिकॉज पावर यहाँ पे आर की 1 है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो फिगर में हम दिखाते हैं इसको ऐसे दिखाते हैं, ये है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यहाँ पे, क्योंकि आर हमने कहाँ से लिया था, सेंटर से। हमने आर लिया था वो हमने कहाँ से लिया था, सेंटर से। तो आर सेंटर पे कितना होगा, 0। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सेंटर पे आर कितना होगा, रेडियस 0। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दी पाइप कैपिटल आर। तो यहाँ पे आर 0, मतलब सेंटर पे क्या होगी, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ऐसे लीनियरली वेरी करेगी, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वॉल पे एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये आपको प्रोफाइल बना के बता देनी है कि ये ऐसे इसमें लीनियर वेरिएशन ऐसे हो रही है। ठीक है, और आपको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करके बता देना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया है, हमने एक एलिमेंट लिया इस पाइप के अंदर। ठीक है, ए बी सी डी सर्कुलर एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, उस सर्कुलर एलिमेंट के यहाँ पे प्रेशर लग रहा था पी, प्रेशर इंटेंसिटी पी थी, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे आ गई प्रेशर फोर्स, इस एंड पे सी डी पे प्रेशर फोर्स क्या होगी, पी प्लस करली पी वाई करली एक्स डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगी, शियर फोर्स क्या होगी, स्ट्रेस टाउ थी, फोर्स को कब में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, सरफेस एरिया आएगा इसमें 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर इंटू एल मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ एलिमेंट हमने डेल्टा एक्स ली है, तो ये होगा। तो इसको सारी इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया, दिस माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन फोर्सेस को इक्वेट करवा दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 करोगे तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रिलेशन ड्राइव कर लिया, जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, जो कॉमन निकाल के उनको भी हमने आउट कर दिया इक्वेशन से। तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगी दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस करली पी बाई करली एक्स आर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस आपकी टाउ दैट वेरीज लीनियरली विद रेडियस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो कैसी होगी, टू ऑब्टेन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाउ हमारे पास क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई इन इक्वेशन 1। अगर हम टाउ को पुट कर दें म्यू डी यू बाई डी वाई इन इक्वेशन 1, हम यहाँ पे टाउ को पुट कर देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 में टाउ को पुट कर देते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई। तो हमें पता है कि हमने जब बट इन द रिलेशन टाउ म्यू डी यू बाई डी वाई में वाई क्या होता है, वाई इज मेजर्ड फ्रॉम द पाइप वॉल। वाई हम कहाँ से मेजर करते हैं, अगर आपको याद हो, ऐसे आपने जब वहां पे स्टार्टिंग में न्यूटन लॉ पढ़ा हुआ, तो वाई हमारा डिस्टेंस होता था, लीनियर डिस्टेंस, हम एक पाइप वॉल से लेते थे वाई, एक पर्टिकुलर लेयर का, इसको बोलते थे हम वाई। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज डी यू, हम डी वाई इस डिस्टेंस को डी वाई कहते थे हम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको उसको डी यू बोल देते थे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस लेते थे पाइप की वॉल से। तो अब हमें क्या क्या फ्रॉम पाइप वॉल, हेंस तो यहाँ पे हम वाई इज इक्वल टू आर माइनस आर, यहाँ पे y की वैल्यू होगी दैट विल बी r माइनस आर, अगर हम उसको सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा dy क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy r कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस dr का क्या हो जाएगा, माइनस dr, r का क्या हो गया, माइनस dr। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि dy को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस dr के साथ। तो यहाँ पे जो dy है इसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस dr के साथ। तो टाउ क्या हो गया, माइनस टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डी यू अपॉन डी आर। शियर स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ रेडियस में हम लेके आ गए।
ठीक है, क्योंकि पाइप में हमारा रेडियस टाइप चीज होती है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारे लीनियर डिस्टेंस जो हमारा था वाई, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियस की टर्म में। बस इसको करने के लिए हमने ये सारी चीज करी है, ताकि हमारा जो लीनियर डिस्टेंस था इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियस की टर्म में हमने ये किया। अब इस इक्वेशन को पुट कर दिया वन में, तो वन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस करली पी वाई करली एक्स आर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मतलब ये चीज हो गई थी आपकी टाउ, टाउ इज इक्वल टू माइनस करली पी वाई करली एक्स आर बाय 2 आपका आया था स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन में टाउ की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, माइनस म्यू कर डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो यहाँ से डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर को एक साइड रख लिया, इसको मैं ले गया इधर, तो ये बन जाएगा 1/2 म्यू करली पी वाई करली एक्स इंटू आर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया, तो डी यू बाई डी आर आ गया 1/2 म्यू करली पी वाई करली एक्स इंटू आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी। मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डी यू को इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो r का क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो r स्क्वायर बाई 2 था जो 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका 4, 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी आता है। ठीक है, सी। अब ये मेरी होगी इक्वेशन 2, ये मेरी क्या होगी वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। पर इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट सी की वैल्यू। तो मैं कहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास u का एक्सप्रेशन आ गया, अब मुझे c चाहिए, c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज ऑब्टेन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या है, एट r इज इक्वल टू r u विल बी 0। पाइप वॉल पे हमें क्या मान है कि वॉल पे जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन, मतलब पाइप पार्टिकल जो है जो सरफेस के साथ चल रहे हैं पाइप के, उसमें वेलोसिटी क्या है 0। जो पाइप के सरफेस पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं वहां पे u इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r, यहाँ पे रेडियस कंप्लीट होगा, r इज इक्वल टू r पे u इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, r को कैपिटल R पुट कर दिया, u को कर दिया 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट c की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरा c आ गया माइनस 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस c कांस्टेंट आ गया, इसको फिर से पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन 2 में, कांस्टेंट फाइंड आउट कर दो। इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, c को पुट कर देंगे यहाँ पे। c को पुट करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स आर स्क्वायर माइनस c की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, माइनस 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स आर स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ से जो कॉमन निकलता है 1/4 म्यू करली पी वाई करली एक्स कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे म्यू हो गया, करली पी वाई करली एक्स हो गया, आर है, ये सारे क्या हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो हमारा जो u है विच मीन्स वेलोसिटी वेरीज विद स्क्वायर ऑफ r, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर आ गया, वेलोसिटी वेरीज विद स्क्वायर ऑफ r, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशंस होती हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन 3 इज अ पैराबोलिक। तो दैट्स व्हाई द प्रोफाइल, जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, दैट विल बी पैराबोलिक विद मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सेंटर एंड जीरो एट द एंड एट द पाइप वॉल। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन पूछ ली जाएगी, आपको पूछा इस तरीके जाएगा कि शो दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल इज पैराबोलिक फॉर पाइप फ्लो, फॉर विस्कस पाइप फ्लो थ्रू, फॉर विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ भी मतलब डेरिवेशन किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको फिर से, हमने क्या किया, इसमें हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी थी। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या था, हमने पहले जो इक्वेशन ड्राइव करी शियर स्ट्रेस के लिए, टाउ इज इक्वल टू, हमने ड्राइव करी माइनस करली पी वाई करली एक्स इंटू आर बाई 2, करली पी वाई करली एक्स इंटू आर बाई 2 हमने इक्वेशन ड्राइव करी पहले, शियर स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम टाउ को रिप्लेस कर देंगे, शियर स्ट्रेस को रिप्लेस कर देंगे म्यू डी यू वाई डी वाई से। ठीक है, बट यहाँ पे डी यू वाई डी वाई, वाई जो थी हमारी वो लीनियर जो डिस्टेंस होता है वो था। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डी आर, डी वाई को हमने इन टर्म्स ऑफ डी आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने वाई जो डिस्टेंस लेना सेंटर से वो दैट इज आर माइनस आर, टोटल आर माइनस दिस आर, तो हमारा वाई हो गया क्योंकि वॉल से डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डी वाई कितना होगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस डी आर हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन बन गया टाउ के लिए म्यू डी यू बाई डी आर, तो माइनस म्यू डी यू बाई डी आर बन गया। तो इसको पुट कर दिया, इस इक्वेशन जो हमने बनाई थी यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करके इसको थोड़ा सॉल्व किया हमने, तो डी यू बाई डी आर को एक साइड रख के हमने बाकी टाइम को दूसरी साइड ले लिया, 1/2 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स इंटू आर। अब मुझे यू चाहिए क्योंकि मैं वेलोसिटी प्रोफाइल देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा ओवर आर रेडियस। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स आर स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, वही होगा x टू द पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन वही होगा, n प्लस आर स्क्वायर हो गया, ऊपर नीचे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 म्यू हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमने c फाइंड आउट किया। बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, जब रेडियस हमारा पूरा रेडियस हो जाएगा तो वहां पे जो है u आपकी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी इस पार्टिकल की जो पाइप की वॉल पे होगा। ठीक है, तो हमने वो पुट कर दिया, u जीरो पुट कर दिया, r को कैपिटल R पुट कर दिया, तो हमारी c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई -1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स आर स्क्वायर। इस c की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, दोबारा पुट किया तो हमारे पास u का जो एक्सप्रेशन आया 1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे जो बाकी टर्म्स है कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ किससे वेरी कर रहा है, जो हमारी वेलोसिटी है दैट वेरीज विद स्क्वायर ऑफ r। सो दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, सो दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, सो फ्लो प्रोफाइल विल बी पैराबोलिक इन दिस केस। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि प्रूव करो कि ये प्रोफाइल जो है फ्लो की इन केस ऑफ विस्कस फ्लो जो है वो आपकी जो है पैराबोलिक होती है। या आपको शियर स्ट्रेस का पूछ लेगा, या ये डेरिवेशन आपको अलग से पूछ लेगा, दोनों भी पूछ सकता है। या फिर आपको फाइनली हेजन पॉस्टल की पूरी क्वेश्चन पूछ ली तो आपको दोनों करके उसके बाद आगे के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, कि वहां पे जो वेलोसिटी है मैक्सिमम कितनी होगी और एवरेज कितनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, अब हमने u के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया है, u के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया था, u के लिए एक्सप्रेशन हमारा आया था 1 - 1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी है मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, एक्सिस पे, एट सेंटर पे। तो ठीक है, एट एक्सिस कह लो या एट सेंटर ऑफ द पाइप। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर सेंटर पे है तो r हमारा कौन सा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ स्मॉल पे आर जीरो हो जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा -1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। अब मुझे क्या चाहिए सेकंड, मैं किस किस की रेशियो देख रहा हूँ, मैक्सिमम टू एवरेज। तो मैक्सिमम आ गई मेरे पास, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज। एवरेज मेरे को कहाँ से मिलेगी, एवरेज मेरे को, अगर एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं सिंपली डिस्चार्ज ओवर एरिया, कितना डिस्चार्ज और एरिया कितना, तो वहां से मेरे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी यू एवरेज। ठीक है, तो यू एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, एरिया मेरे को पता है। तो डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, the velocity u bar is obtained, एवरेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, u bar से, is obtained by dividing the discharge of fluid flow across the section by area of the pipe। डिस्चार्ज को एरिया ऑफ पाइप से हमने डिवाइड किया, इसको हमने नोट किया u bar से एवरेज को। ठीक है, the discharge q across the section is obtained by considering flow through a circular ring element of radius r and thickness dr as shown in figure। जो हमने स्टार्टिंग में एक फिगर देखी थी क्रॉस सेक्शन वाली। ठीक है, कि मतलब कोई फ्लूइड एलिमेंट लिया जिसका रेडियस dr है। ठीक है, इसके थ्रू कितना डिस्चार्ज जा रहा है हमें वो फाइंड आउट करना। तो हम इसको इंटीग्रेट ओवर दी फुल, आप इसको फुल रेडियस के ऊपर इंटीग्रेट करोगे तो आप डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया फ्लो थ्रू सर्कुलर रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस एस dr। इसकी थिकनेस कितनी है, dr, एज इन फिगर द फ्लूइड फ्लो flowing per second through the element is ring is given by discharge क्या होता है, velocity at radius r into area of the ring element। तो velocity क्या है, u मान ली हमने velocity at radius r पे, और रिंग का एरिया कितना होगा 2 पाई r dr। ठीक है, 2 पाई r into dr जितनी उसकी थिकनेस है। देन 1/4 म्यू कर ली पी वाई कर ली एक्स, ये वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाला जनरल एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए। किसी भी रेडियस पे मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, देन दिस इज 2 पाई r dr एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास इसको
पूरा 0 से लेके आर तक फुल रेडियस के लिए इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए 0 टू आर से इसको इंटीग्रेट किया, -1/4 म्यू करली बी बाई करली एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, 1/4 म्यू माइनस करली बी बाई करली एक्स इंटू 2 आर, जितनी भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में मेरे पास बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करो, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आर टू द पावर 4/4 हो जाएगा, 0 टू आर। यहाँ पे आर को पुट कर दो, अब यहाँ पे आर कैपिटल आर पुट कर दो स्मॉल आर को, इसको सॉल्व करो तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा 1 पाई बाई 8 म्यू करली पी बाई करली एक्स आर टू द पावर 4। तो ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज, पाई/8 म्यू करली माइनस करली पी बाई करली एक्स आर टू द पावर 4। सो डिस्चार्ज जो है वेरी कर रहा है आर टू द पावर 4 के साथ। ठीक है, देन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, डिस्चार्ज ओवर एरिया। मुझे यू आर फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी, दैट विल बी डिस्चार्ज ओवर एरिया। तो डिस्चार्ज हमने निकाल लिया 1 पाई/8 म्यू माइनस करली पी बाई करली एक्स इंटू आर टू पावर 4। एरिया मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी 1/8 म्यू माइनस करली पी बाई करली एक्स इंटू आर स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 5। अब मैं फाइंड क्या करना चाह रहा था, रेशियो ऑफ, हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू दी एवरेज वेलोसिटी, हम ये फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मैक्सिमम का फॉर्मूला मेरे पास है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यू मैक्स ओवर यू बार विल बी इक्वल टू -1/4 म्यू करली बी बाई करली एक्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/8 म्यू माइनस करली बी बाई करली एक्स आर स्क्वायर। तो यहाँ से बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी विल बी 2 इन केस ऑफ विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन पूछ सकता है आपको, शो दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर विस्कस फ्लो थ्रू पाइप इज 2। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा। ठीक है, अदरवाइज आपको इनडायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखी होती है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको वहां से क्वेश्चन को लिंक करना होता है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी दे रखी है तो मैं मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके। कई बार आपको मैक्सिमम दे रखी होती है, आपको एवरेज चाहिए होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, तो यहाँ से आप इनडायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं क्या क्या हमने किया इसमें। हमने क्या करना था, रेशियो निकालनी थी एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है कहाँ पे होगी, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 होगा, सेंटर पे r 0 होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए -1/4 में करली पी बाई करली एक्स आर स्क्वायर हमारा एक्सप्रेशन बन गया, हमने ड्राइव किया था। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा ये वाला। एवरेज निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, डिस्चार्ज ओवर एरिया करूंगा तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। डिस्चार्ज निकालने के लिए हमने एक एलिमेंटल रिंग लिया रेडियस dr का लिए, ठीक है, उसमें हमने देख लिया कि उसके थ्रू कितना डिस्चार्ज आएगा dq। तो उस dq को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी या रेडियस r पे कितनी होगी, तो हमने जो एक्सप्रेशन जनरल ड्राइव किया था किसी भी डिस्टेंस r पे फाइंड आउट करने के लिए, वो हमने लिख लिया इंटू 2 पाई r dr जो एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 0 से r तक, 0 टू r तक हमने इसको इंटीग्रेट करवा दिया, ठीक है, डी थीटा को। तो यहाँ से मेरे पास जो आता है टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो ये आपके पास टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा। डिस्चार्ज आ गया 1/8 म्यू माइनस करली पी बाई करली एक्स इंटू आर टू द पावर 4। अब एवरेज वेलोसिटी मुझे चाहिए थी, वो डिस्चार्ज ओवर एरिया, डिस्चार्ज हो गया 1/8 म्यू माइनस करली पी बाई करली एक्स आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द पाइप। तो करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/8 म्यू माइनस करली पी बाई करली एक्स आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की रेशियो, वो मैंने कर लिए, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 2। सो मैक्सिमम जो है दैट इज 2 टाइम्स दी एवरेज। तो इसको ऐसे ही याद रखना। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होगी कि मैक्सिमम ओवर लेना है या एवरेज लेनी होगा, तो उसमें कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम है इट मीन्स दैट इज 2 टाइम्स एवरेज। किसी चीज को मैक्सिमम करना है तो एवरेज को 2 टाइम्स करो तब ये मैक्सिमम के बराबर आएगी। तो इसको ऐसे याद रख लो, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। जी मैक्सिमम है तो कब मतलब एवरेज है, जो एवरेज को 2 टाइम्स करेंगे तब वो इसके इक्वल होगी मैक्सिमम के इक्वल। ऐसे याद रख लो इस एक्सप्रेशन।
ठीक है, अब हमें निकालना ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ एल ऑफ द पाइप। ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ एल ऑफ द पाइप। आप लोगों ने यहाँ से सीधा स्टार्ट कर दिया था, मोस्टली 90% आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है असाइनमेंट में क्वेश्चन, तो आप लोगों ने जिसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया वहीं से आप लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने सीधा ये एक्सप्रेशन ले लिया, ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, कैसे ड्राइव कर, वो चीजें आपने कुछ डिस्कस नहीं की। ठीक है, तो ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ एल ऑफ द पाइप, तो वो फाइंड आउट करना हमें। तो उसके लिए क्या, पहले हमने यू आर एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है 1/8 म्यू माइनस करली पी बाय करली एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया अभी एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, माइनस करली पी बाय करली एक्स के एक साइड पे रख लिया, मुझे प्रेशर ड्रॉप ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना, तो मैंने इस प्रेशर ग्रेडियंट को एक साइड ले लिया, दैट इज, तो बाकी टर्म क्या होगी 8 म्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा ओवर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 2 to 1 dp। ठीक है, तो यहाँ मतलब 2 से 1 तक कितना प्रेशर चेंज हुआ, 2 to 1 8 म्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे dp p1 माइनस p2, ये वाला इसको सॉल्व करूंगा 8 म्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1, या x1 माइनस, सॉरी 1 ऊपर है तो 1 माइनस x1 माइनस x2 हो जाएगा। 1 से 2 कितना प्रेशर हमारा चेंज हुआ, तो यहाँ से p1 माइनस p2 8 म्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने चेंज कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 म्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से 8 म्यू यू बार एल अपॉन आर स्क्वायर, x2 माइनस x1 को हमने लिख दिया l। दिस इज अ लेंथ बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। सो यहाँ पे कर देगा 8 म्यू यू बार एल अपॉन आर को d/2 कर दिया, d/2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बनता है। ये मैंने आपको करवाया डायरेक्टली उस टाइम बताया था कि ये हेजन-पोस्टेल इक्वेशन से आया है, जब हमने कौन सी इक्वेशन करी थी, डार्सी-वेसबर्ग इक्वेशन करी थी, तब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिखवाया था वहां पे, अगर याद हो। जब हमने डार्सी-वेसबर्ग इक्वेशन करी थी तब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, मैंने कहा था कि ये आया हेजन-पोस्टेल इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आया, वो यहाँ से आया था वो एक्सप्रेशन जो हमने उस क्लास में देखा था, दैट इज 32 म्यू यू आर एल अपॉन डी स्क्वायर। तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए, दिस इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, यू आर इज द एवरेज वेलोसिटी, एल इज द लेंथ। ठीक है, डी इज द डाया ऑफ द पाइप। इसमें अगर लॉस, और देखो ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ से आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि आपको P1 माइनस P2, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको लॉस ऑफ प्रेशर हेड पूछेगा, ध्यान रखना कि अगर आपको पूछा क्या हुआ कि आपको अगर प्रेशर का डिफरेंस पूछा हुआ तो P1 माइनस P2 डायरेक्टली आपके पास आ जाता है 32 म्यू यू बार एल अपॉन डी स्क्वायर। बट अगर आपको पूछ लिया प्रेशर हेड, लॉस ऑफ प्रेशर हेड, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड पूछ लेगा तो आप इसको डिवाइड कर दोगे रो जी से दोनों साइड, तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 ओवर रो जी इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस पूछा हुआ है या लॉस ऑफ प्रेशर हेड पूछा हुआ। क्लियर है कि आपको इस चीज के बारे में क्लियर है ना कि क्या पूछा हुआ आपको। यस सर। तो ये थी आपकी हेजन-पोस्टेल इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने बस यहीं से सीधा डायरेक्टली यहाँ से लेके लोगों ने यहीं से शुरू करके यहाँ पे लाके आप लोगों ने उसको खत्म कर दिया, पीछे की कहानी कुछ नहीं लिखी उसकी, कैसे ये आए हैं पीछे के रिजल्ट, पीछे की डेरिवेशन आप लोगों ने की नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वैसे तो जो डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन होती है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज की जाती है और हम उसको लैमिनार के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, उसमें सिर्फ चेंज आता तो आपको। हाँ, फिर इस मतलब हाइगन को डिराइव करने की क्या नीड पड़ी है? हेजन ने यह इक्वेशन पहले ड्राइव कर दी थी सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए, जो हेजन इक्वेशन ड्राइव की थी ना, ये पहले ड्राइव कर दी सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए। बट जब टर्बुलेंट के लिए जब उसने डार्सी वेसबर्ग ने जो इक्वेशन दी, फिर उसने वो बाद में दी, उसमें जो उसने भी टर्म फ्रिक्शन फैक्टर यूज कर ली थी, फ्रिक्शन फैक्टर जो उसने टर्म यूज की उसको हम इक्वल करके इसके, तब हम उस इक्वेशन को जो है यूज कर सकते हैं दोनों के लिए, टर्बुलेंट के लिए भी और लैमिनार के लिए भी। ये फर्क है दोनों में। ओके सर। उसमें उसने एक फैक्टर दे दिया एफ, जो एफ वेरी करेगा तो वो उस एफ की वेरिएशन की वजह से ही हमारा जो, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा के एफ फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि इन दोनों के रिजल्ट इक्वल आ जाए। वो इक्वेशन हमारी दोनों के लिए वैलिड हो जाती है, लैमिनार के लिए भी और टर्बुलेंट के लिए। ओके सर।
ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो हमने क्या करना है, ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द पाइप हमने फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी हमने जो निकाली थी वो लिया, और याद रखना कि हमने एवरेज वेलोसिटी पे फाइंड आउट किया प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि हमने एवरेज वेलोसिटी पे फाइंड आउट किया, क्योंकि आप जब भी आप डेरिवेशन करते हो तो आपको बेसिक थोड़े थोड़े पॉइंट याद रहेंगे, तो आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हो। जैसे आपको स्टार्टिंग में याद रखना कि यू आर एवरेज में हमने एवरेज वेलोसिटी के ऊपर प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस निकाल के मैं प्रेशर ग्रेडियंट को एक साइड ले लेता हूँ, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 to 2 2 to 1 कह लो। ठीक है, तो यहाँ P1 माइनस P2 x1 माइनस x2 आ गया। तो यहाँ मैंने इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे मैंने r को d/2 कर दिया तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 32 म्यू u/L/d²। यहाँ पे आपको टर्म्स पता है, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। अगर मुझे लॉस ऑफ हेड प्रेशर हेड फाइंड आउट करना तो मैं डिवाइड बाय रो जी कर दूंगा दोनों साइड पे। तो दिस इज HF लॉस ऑफ हेड। ठीक है, दिस इज 32 म्यू u/L/ρg/d²। इसको हम बोलते हैं हेजन-पॉस्सेल इक्वेशन। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गई होगी है। ठीक है, अब आप लोग इसको इजीली ड्राइव कर सकते हो, एक बार खुद इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, अब एक इस पे एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, कैसा किसमें न्यूमेरिकल ऐसा आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम ऐसी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस यही है कि अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, मतलब आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको ये चीजें याद करने वाली बहुत है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये बहुत एक मतलब डिफिकल्ट चीज है कि आपको सारे एक्सप्रेशन याद रखने पड़ेंगे जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होंगे। तो आपको वहां पे ड्राइव करने के लिए तो टाइम नहीं होगा, आपको डायरेक्टली यूज करने हैं ये एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, an oil of viscosity 0.1 Newton second per meter square and relative density 0.9 is flowing through a circular pipe of diameter 50 mm and length 300 mm। ठीक है, ऑयल कोई फ्लो कर रहा है, विस्कोसिटी दे रखी है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, थ्रू सर्कुलर पाइप 50 mm एंड लेंथ 300 mm 300 मीटर सॉरी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप इज 3.5 लीटर पर सेकंड। फाइंड द प्रेशर ड्रॉप इन द लेंथ 300 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर ड्रॉप। P1 माइनस P2 पूछा हुआ, प्रेशर ड्रॉप पूछा हुआ, एंड ऑल्सो द शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। और क्या पूछा हुआ, शियर स्ट्रेस पूछा हुआ पाइप की वॉल पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन टर्म्स है उनको लिख लिया। म्यू गिवन है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 0.9, और डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 900 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखें आप, गिवन क्या, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी जिसको आप बोल देते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हो, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इसको डेंसिटी को हमने क्या कर देना, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर ली डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे हमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इन्हीं की वजह से हमारे जो है न्यूमेरिकल में गलतियां होती है, हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। डेंसिटी ऑफ ऑयल, हमें जो डेंसिटी गिवन है, हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, हमें ऑयल की फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे डाया गिवन है पाइप का 50 mm, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी सारी चीजें मीटर में चल रही हैं, तो यूनिट्स आपको फिर डी डाया कितना दिया 50 mm, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में 0.05 मीटर। लेंथ 300 मीटर दे रखी है, डिस्चार्ज लीटर्स पर सेकंड में दे रखा, तो इसको भी हमें किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि हमारे सारे यूनिट मीटर में चल रहे हैं, तो यूनिट्स को हमने ध्यान रखना, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है, तो लीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा, वो दो चीजें पूछे, एक प्रेशर ड्रॉप और एक शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। तो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P1 माइनस P2 का हमने अभी फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो हमें P1 माइनस P2 हमने फॉर्मूला देखा 32 म्यू u/L/d²। ठीक है, अब यहाँ पे u बार के आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। u बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज मुझे गिवन है 0.0035 डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4d²। तो यहाँ से मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, इसमें टर्म्स का पता है हर टर्म का, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे।
तो यू बार डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब रेनॉल्ड्स नंबर से हमने चेक किया कि जो हमारा फ्लो है वो कौन सा है, मतलब लैमिनार है या टर्बुलेंट है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने रेनॉल्ड नंबर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, तो हमने रो वी डी अपॉन म्यू किया, तो यहाँ से हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आ गया 801.9। तो हमें पता है कि पाइप में जब रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होता था, फ्लो हमारा क्या होता है, लैमिनार। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट से रेनॉल्ड्स ने बताया था एक्सपेरिमेंट्स करके कि अगर रेनॉल्ड नंबर आपका लेस देन 2000 होता तो आपका पाइप में जो फ्लो होगा वो क्या होगा, लैमिनार। और अगर आपका 4000 से ज्यादा है तो आपका टर्बुलेंट होगा, अगर 2000 टू 4000 है वो किसमें होगा, ट्रांजिशन में। ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। ठीक है, देन P1 माइनस P2 फाइंड आउट करने के लिए मैं बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला पता हो, और आप गलती कहाँ पे करोगे, एक तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है आपको, तो यहाँ पे इसको डेंसिटी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करना, यहाँ पे गलती करोगे। और दूसरा आपको यूनिट्स की दिक्कत आ सकती है कि यूनिट्स आप सेम रखो। ठीक है, 3.5 लीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपको एक ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करके इसके आंसर निकाल सकते हो। P1 माइनस P2 आपको प्रेशर डिफरेंस जो पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ था, दूसरी चीज क्या पूछी थी, शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। तो शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल का हमें फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। शियर स्ट्रेस के लिए क्या होता है, माइनस करली पी बाई करली एक्स आर बाई टू। ठीक है, शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल पे कितनी होगी, आर इजिकल टू आर, मैक्सिमम होगी कहाँ पे, आर इजिकल टू आर पे। आर को रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर से, तो टाउ नॉट विल बिल्कुल माइनस करली पी बाई करली एक्स आर बाई टू। ठीक है, तो करली पी बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस पी टू माइनस पी वन। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन इसके लिए करली पी बाई करली एक्स के लिए है माइनस पी टू माइनस पी वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। पी वन माइनस पी टू इसको चेंज कर दिया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी वन माइनस पी टू ओवर एल हो जाएगा करली पी बाई करली एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो डायरेक्टली, पी वन माइनस पी टू हमने फाइंड आउट किया था, लेंथ हमारे पास है 300 मीटर, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा माइनस करली पी बाई करली एक्स की वैल्यू। करली पी बाई करली एक्स क्या, बेसिकली चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, माइनस पी टू माइनस पी वन एक्स टू माइनस एक्स वन, आप वैल्यूज पुट करी, माइनस पी वन माइनस पी टू ओवर एल, तो यहाँ पे आप पुट करो तो आपका वैल्यू होगी आर क्या, डी बाई टू, तो यहाँ पुट करो तो आपके पास टाउ नोट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज शियर स्ट्रेस एट दी वॉल। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा कि इसको प्लॉट करके बताओ, तो आप इसको रफली प्लॉट करके बताओगे, एक एलिमेंट लेके बता दो कि शियर स्ट्रेस जो है जीरो एट सेंटर, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 228.5। जैसे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा वो, आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया कि आप इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करो, तो आपने रफ प्रोफाइल ड्रॉ करनी है कि मतलब शियर स्ट्रेस कैसे होगी। यहाँ पे शियर स्ट्रेस की आपको प्रोफाइल पता होती है कि ऐसे होगी जीरो, और यहाँ पे मैक्सिमम, तो आपने यहाँ पे लिख देना जीरो, और यहाँ पे होगी मैक्सिमम 28.512। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही आपको जो है वेलोसिटी की पूछ ली, तो आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, रफ ड्रॉ करोगे, मतलब कोई पूरा स्केल नहीं, बस आप रफली ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है।